राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए 44 साइज़ पर ब्लाउज कटिंग लेकर आई हूँ। 44 साइज़ पर जिसको भी ब्लाउज कटिंग जानना है तो वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े का बंद भाग मेरी ओर रखते हुए मैं यहाँ बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। जो मेज़रमेंट स्क्रीन पर शो किया है उसी के अकॉर्डिंग हमारी कटिंग रहेगी। तो टोटल लंबाई हमारी 16 इंच है। 1 इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा लेंगे और मार्क करेंगे। शोल्डर हम यहाँ लेंगे 6 इंच पर और आर्म होल हम लेंगे 7 इंच पर। ये 44 साइज़ पर हमारा ब्लाउज है, तो यहाँ पर हमने शोल्डर और आर्म होल उसी के हिसाब से लिए हैं। सभी निशान को हम यहाँ एक जैसा मिला लेंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम चेस्ट का चौथा भाग जो कि हमारा 11 इंच है। तो यहाँ एक डॉट लगाएंगे और सिलाई मार्जिन इसमें 1 इंच का ही है, इसमें ज़्यादा सिलाई मार्जिन नहीं रखा है मैंने। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का चौथा भाग लेंगे 9.5 इंच, 1 इंच बैक डॉट और इसमें 1 इंच हमने सिलाई मार्जिन लिया है, वो एक्स्ट्रा है। ये देखिए सभी निशान को एक जैसा मिला लेंगे और सिलाई मार्जिन हमने इधर छोड़ा हुआ है तो एक लाइन मैंने फिटिंग के यहाँ ड्रॉ कर दी है। अब हम आर्म होल को शेप देंगे तो आर्म होल का सेंटर मार्क करेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ से हमें दूरी लेनी है लगभग 1.5 इंच की और यहाँ पर हमें शेप बनाना है। 2 शेप में यहाँ बना रही हूँ। देखिए दोनों, एक फ्रंट की तरफ हमें कितना रखना है और बैक पर कितना रखना है। तो ये बैक वाला हमारा 1.5 इंच की दूरी पर है और फ्रंट का 1 इंच की दूरी पर रहेगा। 2 निशान मैंने यहाँ लगाए हैं और अब हम गले को ड्रॉ करेंगे। तो गला ऊपर से रहेगा 2.5 इंच की चौड़ाई में, लंबाई में ये है लगभग 10 से 10.25 इंच का और नीचे चौड़ाई में 3 इंच है। यहाँ हम इसे एक बॉक्स बनाकर तैयार करेंगे और गोल गले का शेप देंगे। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको यू टर्न वाला नेक ड्रॉ कर रही हूँ और थोड़ा सा अगर फैला हुआ गला चाहते हैं तो आप इस तरह से बाहर थोड़ा सा हल्का सा लेते हुए गले की कटिंग कर सकते हैं। तो बैक हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ हो चुका है और ये हमारा 44 साइज़ पर है। किसी ने कमेंट्स किया था कि 44 साइज़ पर आप मुझे ब्लाउज कटिंग बताएं, तो ये मैंने आज वीडियो बनाया है। तो आप जिसको भी सीखना है पूरा देखें। बाकी एज़ इट इज़ अब हम कट करके अलग कर लेंगे कपड़े को। नीचे से हम इसे एक जैसा करेंगे और थोड़ा सा नीचे से हमें तिरछा यहाँ पर छटाई करनी है, जहाँ पर हम टक्स लगाते हैं वहाँ तक। तो कुछ इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ हल्की सी, आधा इंच का, आधा इंच से भी भले कम आप थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा छटाई कर लें। इससे ब्लाउज की फिटिंग अच्छी रहेगी क्योंकि ये बड़ी साइज़ का ब्लाउज है तो कमर के यहाँ से कमर बड़ी होती है तो इसमें फिटिंग अच्छी आती है। बैक साइड को हमने कट कर लिया है, फ्रंट हमारा ओपन रहेगा। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा जो हमारे पास रखा हुआ है, यहाँ हम पहले हुकाई की मार्जिन का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम पूरा मेज़रमेंट लेंगे या आप बैक साइड को रख सकते हैं। यहाँ पर हमें लंबाई में इसे बढ़ाना है फ्रंट को, क्योंकि हम इसमें बेल्ट लेंगे। तो बेल्ट जो हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम इसमें लंबाई में। ये देखिए हम बैक को कुछ इस तरह से रख देंगे और 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। तो नीचे से मैंने एक्स्ट्रा लिया है कपड़े को, बाकी बैक को कुछ इस तरह से रख के एज़ इट इज़ हम निशान ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से आर्म होल का, शोल्डर का और नीचे की तरफ से भी हम यहाँ पर एक जैसा सीधा निशान बना लेंगे। बैक को अभी हम साइड में रख देंगे और सभी निशान को एक जैसा ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल जो हमारे 7 इंच के थे वहाँ पर हमें इस तरह से लाइन बना लेनी है और इसको स्केल की सहायता से एक जैसा कर देना है, क्योंकि हमें आर्म होल को फ्रंट की तरफ एक्स्ट्रा छटाई देनी है। तो हम यहाँ पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर अब हम शोल्डर देखेंगे। तो शोल्डर हमारे 6 इंच के हैं। हुकाई की पट्टी का निशान जहाँ से लिया है वहाँ से शोल्डर मार्क करें। गला ड्रॉ करेंगे तो ऊपर से 2.5 इंच की चौड़ाई में रहेगा, लंबाई में 6 इंच है और नीचे से 3 इंच की चौड़ाई में है। तो यहाँ हम इसे एक बॉक्स बना लेंगे और गोल गले का शेप देंगे। आप चाहें तो गले का शेप चेंज भी कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, आपके सुविधा के हिसाब से आप गले को तैयार कर सकते हैं। यहाँ हम लेंगे फिटिंग। तो चेस्ट का चौथा भाग मैंने 11 इंच लिया है। यहाँ पर हमारा कपड़ा कम है तो मैं थोड़ा जॉइंट करूँगी, लगभग मैं 1 इंच यहाँ एक्स्ट्रा जॉइंट करूँगी, क्योंकि फ्रंट जो है बैक से चौड़ाई में बड़ा होता है, क्योंकि हमें यहाँ टक्स लगाने होते हैं इसलिए। साथ ही आर्म होल की यहाँ हमें आधा इंच अंदर की तरफ शेप बना लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से
तो फ्रंट की तरफ हमें एक्स्ट्रा छटाई करनी होती है, जिस तरह से मैंने बैक पर आपको बताया था। अब हम 4 टक्स का पार्ट यहाँ से लेंगे। तो कस्टमर को मैंने बॉडी मेजरमेंट में 14.5 इंच का उनको तैयार चाहिए, तो मैंने यहाँ 15.5 इंच लिया है। आधा इंच सिलाई मार्जिन जाएगा। तो आप बॉडी का नाप ज़रूर लें कस्टमर की, या ब्लाउज़ जो आया है मेज़रमेंट का उसका नाप ले लें। उससे जो है ब्लाउज़ में बेल्ट ऊपर की ओर नहीं चढ़ता है, प्रॉपर पार्ट बनकर तैयार होता है। और टक्स पॉइंट मैंने ऊपर से 11.5 इंच पर लिया है, और यहाँ फ्रंट से दूरी ली है 4.5 इंच की। इस तरह से इसे मिला देंगे, और यहाँ पर हम इस तरह से शेप बनाएंगे। देखिए यहाँ से 1 इंच हमें ऊपर उठाना है और यहाँ से नीचे लाना है। ये हमारा बेल्ट का शेप रहेगा। यहाँ से हमें कर्व देना होता है, और इसे इस तरह से घुमाना है। इधर हम जॉइंट करेंगे थोड़ा सा, तो उधर ये हमें इस तरह से शेप बनानी है उसकी। तो 1 इंच हम इधर एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा फिटिंग का है, और जो 1 इंच अभी है वो हमारा टक्स का मार्जिन रहेगा। यहाँ से हम सेंटर लेंगे और यहाँ दूरी लेंगे इस टक्स से 2 इंच की, और एक टक्स और हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। अब इधर भी हमें 2 इंच की दूरी लेनी है और एक टक्स इस तरह से बनाना है। और अब आर्म होल वाले टक्स में हम 3 इंच की दूरी लेंगे और इस तरह से टक्स का शेप बनाएंगे। सभी साइज़ में मैं जो है कम साइज़ में 1.5 इंच की दूरी लेती हूँ टक्स में, लेकिन ये साइड बड़ा है तो यहाँ मैंने 2-2 इंच की दूरी ली है सभी टक्स में, और 44 साइज़ पर इसे ड्रॉ किया है। बाकी हम एज इट इज़ इसे कट कर लेंगे जिस तरह से हमने ड्रॉ किया हुआ है। 4 टक्स वाला पार्ट हमें कितना लेना है, तो आप आपकी बॉडी का मेज़रमेंट ज़रूर लें। ज़्यादा बड़ा भी ना लें, ज़्यादा छोटा भी नहीं, ये फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा 15.5 इंच का मैंने लिया है, 14.5 इंच का बनकर तैयार होगा, क्योंकि बड़ी साइज़ है, साइज़ बड़ा है सीने का, तो हमें ये जो है बॉडी मेज़रमेंट ज़रूर लेना चाहिए या ब्लाउज़ का। तो 14.5 इंच का ये बनकर तैयार होगा। बाकी इसमें 1.5 से 1.25 इंच का बेल्ट लगेगा, और साइड में मैं 1 इंच का इसमें जॉइंट करूँगी। तो ये हमारा फ्रंट भी कटिंग हो चुकी है, बैक भी कटिंग हो चुका है। ये देखिए सिंपल सा तरीका है, आपको जो है आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर पूछ सकते हैं। कटिंग हमारी बैक की फ्रंट की कंप्लीट है। स्लीव हम कट करेंगे। आर्म होल को चेक कर लेते हैं कितने हैं। तो यहाँ इस तरह से हमें इंच टेप को रखना है। 10 इंच का हमें आर्म होल चाहिए स्लीव का, और बाकी एक्स्ट्रा 1 इंच सिलाई का चाहिए। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर कपड़े को रखेंगे। तो जो कपड़ा हमारे पास बचा है उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और चेक कर लेना है। हमें 10 इंच लेना है, जिस तरह से हमने गोलाई घुमाई थी 10 इंच हमें लेना है। तो ये 9 है, थोड़ा सा हम इसे इस तरह से रख देंगे, थोड़ा जॉइंट आएगा इसमें। तो ये 10 हो गया है। अब 10 के बाद हमें इधर चेक करेंगे तो स्लीव की लंबाई हमारी है 7 इंच की। आधा आधा दोनों साइड से हमें बढ़ा लेना है, और सिलाई मार्जिन का, और यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है निशान को। डीप देंगे स्लीव को 3 इंच पर, कुछ इस तरह से निशान बना लेंगे। अब ऊपर से इस तरह से इसको मिला लेना है, और ये हमारा स्लीव का एक शेप बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे चेक करेंगे कुछ इस तरह से घुमाते हुए। तो ये जो हमारा 10 इंच था ये बढ़कर हो गया है 11 इंच। तो ये यहाँ पर जो है हमने जो चेक किया था 10 इंच हमारा आर्म होल आ रहा था, और 1 इंच उसमें सिलाई मार्जिन था। तो ये पूरा हमने यहाँ पर इसको क्लियर कर लिया है। साथ ही फिटिंग चेक करेंगे तो फिटिंग इसमें 16 पर है गोलाई, तो हाफ़ लिया है 8 इंच, और इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ले लें, और इस तरह से हमें मिला लेना है। जहाँ पर हमें 10 इंच आया था वहाँ पर हमने फिटिंग का निशान लगाया, एक्स्ट्रा है सिलाई का। इसको इस तरह से कट कर लें, और हमें फ्रंट के 2 पल्ले पर छटाई भी करनी है, वो भी मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। तो कुछ यहाँ से फिटिंग के यहाँ तक हमें एक्स्ट्रा फ्रंट के 2 पल्ले पे छटाई करनी होती है इतनी। तो ये आप जो है, मैंने अभी जॉइंट नहीं किया है इसलिए मैं अभी छटाई नहीं कर रही हूँ। स्लीव में जो जॉइंट आया है उसमें मैं करने के बाद इसको एक्स्ट्रा को छटाई करूँगी। बाकी मेन फैब्रिक पर हम अब इसकी कटिंग करेंगे, और जहाँ जॉइंट लगाना है वो भी मैंने बता दिया है। अगर आपके पास 20 पीस बड़ा है ब्लाउज़ का तो आपको कहीं जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि साइज़ बड़ा है तो कभी कभी जो है कपड़ा कम पड़ जाता है। बाकी जो है ब्लाउज़ का मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया है। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। और यहाँ पर मुझे 1 इंच बढ़ाना है, ये भी मैंने आपको बता दिया फ्रंट पे, तो उससे हमारे टक्स भी अच्छे से निकल कर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए राधे राधे।